হ্যালো এভরিওয়ান, ইনি হলেন নীতিশ রাজপুত। এই ছবিতে যাকে দেখছেন, তো ইউটিউবে একজন খুবই জনপ্রিয় ও নিরপেক্ষ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তাকে বলা যেতে পারে। কারণ তার যে কন্টেন্ট তিনি তৈরি করেন, এখানে কোনো রকম লেফট উইংস বা রাইট উইংস কোনো দিকে সাপোর্ট না করে শুধুমাত্র তথ্যের উপরে এবং ফ্যাক্টস নিয়েই তিনি কথা বলেন। এবং প্রত্যেকটা তথ্য যেগুলো তিনি এই ভিডিওতে ইউজ করেন, তার যে ডিটেলস সেটা তিনি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেন যাতে অন্যরা কোনোভাবে ভ্রমিত না হয় বা কোনোভাবে বায়াস না হয় এবং তথ্যগুলোকে তারা যাচাই করে। বর্তমানে ইউটিউবে এনার মতো নিরপেক্ষ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কাউকেই এখনো দেখা যায় না। কারণ প্রত্যেকের মধ্যেই একটা বায়াসনেস রয়েছে যে তারা কোনো একটা সাইডকে ফলো করছে। সেটা রাইট উইংস হোক বা লেফট উইংস। কিন্তু নীতিশ রাজপুতকে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র ইন্ডিয়ান ক্রিয়েটর যে কোনোভাবে এই যারা এই রিলেটেড ভিডিও বানাচ্ছে তারা কোনোভাবেই তিনি কোনো দিকে বায়াস না হয়ে সম্পূর্ণ তথ্য এবং ফ্যাক্টের সঙ্গে কথা বলেন। চলুন আজকে তার এই ভিডিওতে আমরা দেখে নেব রণবীর আল্লাবেদিয়া যে রয়েছে সে রণবীর আল্লাবেদিয়ার যেই শো রয়েছে এই শোতে তিনি একটা পডকাস্টে গেছিলেন এবং সেখানে তিনি কথা বলেছিলেন যে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে আমাদের যে রয়েছে অর্থাৎ যাকে বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা ইকুয়ালিটি যেটা অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে ইকুয়ালিটি যে কথাগুলো বলা হয় এগুলো কি রিয়েলি আমাদের দেশে মানা হয় বা রিয়েলি কি আমাদের দেশে ওমেন চিলড্রেন্স এরা সেফ এই নিয়ে তার কি মতবাদ চলুন আজকের এই ভিডিওতে আমরা সেইটি ডিটেলসে দেখার চেষ্টা করব। এটা এক টাইপের রিয়াকশন ভিডিও বলা যেতে পারে। তো চলো আমরা তাহলে এখানে কিন্তু দেখে নিই তাহলে। চলো তারপরে এখানে আমাদের কি রয়েছে সমস্ত কিছু। के बारे में ज़्यादा उनकी बात बता पाते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि अब इंडिया के अंदर इक्वालिटी आ गई है या आने वाली है? इस बारे में आपका क्या सोचना है? मेल फीमेल इक्वालिटी? मेल फीमेल। नहीं, हम काफ़ी हम्म, दूर हैं। जॉन एब्राहम ने भी ये कहा था, बहुत हम्म, ब्रूटली कहा था उन्होंने कहा था कि विमेन, चिल्ड्रन एंड एनिमल्स आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री। हम्म, वो है सच, बहुत दूर है ये। और जब मैं हमारे देश के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं रूरल एरियाज इन हम्म, सबको गिन रहा हूँ उसमें। आपने अभी बोला था ना कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, या प्रोडक्टिविटी की बात हमने अभी करी। 48% फीमेल है, 52% मेल है। ठीक है। हमारे देश की हमारे पॉपुलेशन। देश की पॉपुलेशन में मतलब कि आधी पॉपुलेशन हमारी फीमेल है, और ऑलमोस्ट, ठीक है, आधी पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं है। मतलब कोई, आप चांद पे जाने की बात करो लेकिन कोई फायदा नहीं अगर आप 5 बजे के बाद घरों से अपनी औरतों को नहीं निकाल सकते तो ये जो चीज़ है, अगर इस पे काम किया जाए, आप कोई भी घर देखो जहाँ पे मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, वो बहुत फ्लरिश करता है घर। तो ये देश भी एक घर की तरह है। 48% आधी पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बाद भी 10 to 12% लोकसभा और राज्यसभा में है। इसका ये इंडिकेट करता है कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं किसी के साथ जाती हो रही है। ये कोई फेमिनिस्ट और गर्ल और ये उसका, ये ह्यूमन राइट का इशू है। जैसे जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज ऐसा नहीं है कि गला काट रहे थे रोड पे बैठ के, वो हमें ऊंची पोजीशंस पे नहीं जाने दे रहे थे। वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे, पावर अपने हाथ में रखते थे, यही तो करते थे। तो हमने जो आज़ादी ली, क्या वो 50% जनता ने ली क्या आज़ादी? पेनफुल। तो अब एक लड़की जो घर में रह रही है, अभी जैसे कहा, मजाक उड़ाया जाता है जैसे कि, और ये मैं बिल्कुल उस उसमें नहीं बोल रहा हूँ कि वुमेन राइट और इसके में, मैं ये ह्यूमन राइट के एंगल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब इस चीज़ को आप मतलब लोग भी सुने तो उसको ऐसे सुने कि अपनी सिस्टर, अपनी मदर को रख के देखेंगे तो शायद समझ में आए। आपने अगर घर में भी पैटर्न नोटिस किया हो, तो एक बड़ी लड़की है, उसके साथ एक किसी को भेजना पड़ता है, ट्यूशन जा रही है। अभी देखो, दिल्ली और मुंबई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टीयर 3 टीयर 2 में ये चीज़ अभी भी है। मुझे खुद जाना पड़ता था क्योंकि सिस्टर को ट्यूशन जाना है। तो एक आदमी वो लगी हुई है, ये तो एक चीज़ हो गई। घर वाले भी
इस 48% जनता जो है, जो फीमेल है, इसके साथ सबसे ज़्यादा जो गलत कर रहे हैं वो माँ बाप कर रहे हैं। जैसे अभी एक चीज़ स्टार्ट हुई है कि भाई दहेज नहीं लेना है, तो ये चीज़ तो बहुत जल्दी पेरेंट्स ने अडाप्ट कर ली कि यार दहेज नहीं देना। ठीक है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, दहेज होना ही नहीं चाहिए। लेकिन दहेज ना देने के बाद आप प्रॉपर्टी में भी उसको हिस्सा दो। आपने देखा होगा कि एक आदमी है, वो ऑफिस में है, फीमेल बॉस है, वो उसको गाली देगी, सुन लेगा। कलीग है, उस पर कभी हाथ नहीं उठाता। रास्ते में भी फीमेल मिलेगी, उसको ऐसे नहीं है कि मार देगा, मुझे गुस्सा आ गया। घर के अंदर भी चाची ताई अलग अलग हैं, उन पे भी हाथ नहीं उठाएगा। वो मारता किसको है? वो जाके मारता है उसको जिसका पता है कि ये कुछ कर नहीं सकती, इसका घर नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, जॉब भले ही वो 1 लाख की करती हो, लेकिन वो जॉब छुड़वा दी जाती है। और घर का ऐसा कोई काम नहीं है जो यार पैसे से हो नहीं सकता। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे 20,000 15,000 30,000 में घर के काम हो जाते हैं, और 1 लाख रुपए की जॉब करने वाली को छुड़वा दिया जाता है। जब तक ये 48% जनता केपेबल नहीं बनेगी, प्रोडक्टिविटी हमारी नहीं बढ़ेगी, तब तक ये चीज हो नहीं सकती। मतलब आप देखोगे हर जगह ये डिफरेंस इंडिया के अंदर आपको दिखेगा। एक आदमी नंगा होके यूरिनेट कर दे रहा है रोड पे, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। उसी सेम रोड पे एक लड़की अगर शॉर्ट स्कर्ट में है, वो ज्यादा बड़ी दिक्कत है। आप समझ रहे हो ना? आप कह रहे हो कि कंट्री की कोर प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हाँ। कंट्री की प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? हम्म। कि यहाँ मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा। सोल्यूशन है, हमारे घरों में है। जो छोटा सा बच्चा, उसको बड़ी दीदी के साथ जो उसको समझाती है, उसके साथ क्यों भेजा जाता है? वो एक चीज स्टैब्लिश की जाती है कि ये जा रहा, ये रक्षक है। हालांकि उस पर अटैक हो जाए तो वो छोटा 4-5 साल का कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन ये आप देखोगे घरों में होता है ये, कि जा छोटू चले जा साथ में। 48% जो पॉपुलेशन है उसके साथ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और अभी भी जो थोड़ा बहुत सुधरा है, वो इसलिए सुधरा है क्योंकि उनकी वो जॉब करने लगी, उनके हाथ में पैसा आने लगा है। भगवान ने मेल और फीमेल बनाए हैं, वो इसलिए बनाए हैं कि एक रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा हो सके। वो इसलिए नहीं बनाए कि कौन वीपी बनेगा, किसके हाथ में ज़्यादा लैंड होगी, जज कौन बनेगा। और फिजिकल, ऐसा भी नहीं है कि फिजिकल पावर उनकी की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब आप जितने पावरफुल लोग देखोगे, वो यहाँ से वहाँ तक चलने में भी वो रहते हैं। मतलब अगर फिजिकल पावर कुछ मैटर करती नहीं है अपने, वरना तो बाउंसर रूल कर रहे होते है ना। तो फिजिकल पावर कुछ नहीं है, एक्सपोजर कम रहता है। जिस घर में लड़के लड़कियां दोनों बराबर से पार्टिसिपेट करते हैं, वो घर बड़ा बनता। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, देश भी वैसे ही बनेगा। अब ये मानते हो कि फिल्म्स रिफ्लेक्ट कल्चर, उसी कल्चर को फिल्मों में दिखाया जाता, इसलिए मुझे लापता लेडीज देखकर बहुत अच्छा लगा। यही बताया गया था, उसकी कोर मैसेज यही थी कि हाँ। लड़कियों को खुद पैसे कमाने चाहिए और खुद की रक्षा करना बहुत अच्छी, आना चाहिए, स्ट्रीट स्मार्ट बनना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। एक्सपोजर। अगर आप कह रहे हो कि द सोल्यूशन इज मनी, ठीक है, फाइनेंसेस बेसिकली, और मान लो कि उनकी फैमिली से उन्हें कुछ पैसा नहीं मिल रहा, हाइपोथेटिकली, तो मैं एक इंजीनियरिंग माइंडसेट लगाऊंगा यहाँ। मुझे लगता है कि फिर हर लड़की को पर्सनल फाइनेंस स्किल्स और स्टॉक मार्केट स्किल्स सीखनी चाहिए। हाँ, पैसा अपने हाथ में रखना चाहिए, तब वो होगी। आप दिखा दो ऐसी कोई लड़की जिसके नाम पे इतने बीघा जमीन हो और उसके साथ उसको जला दिया गया हो या उसको मार दिया गया हो। कल्चरल शिफ्ट और ये हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे लाइफ टाइम में हो गए। हो सकता है अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे लोग, मे बी 10 लोगों को समझ में आ जाए। पता है ये जो मैंने लापता लेडीज के बारे में कहा, मैं मानता हूँ कि उस फिल्म की वजह से ना बहुत सारे मर्दों के दिमाग थोड़े से बदलेंगे। वो फिल्म बहुत पावरफुल थी। शादी हो चुकी है, कब शादी करी? দেখো, এই যে এখানে যে পডকাস্টে দেখলে, সেখানে নীতিশ রাজপুত কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে আমাদের দেশে যদি
তাদেরকে এম্পাওয়ার্ড করতে হয় বা তাদের ইকুয়ালিটি দিতে হয়, সেটা প্রথমেই শুরু হওয়া উচিত প্রত্যেকের ঘর থেকে। কারণ আমাদের দেশে এমন একটা মাইন্ডসেট তৈরি হয়ে গেছে, যেখানে এই 52% অর্থাৎ পুরো দেশের যে জনসংখ্যা, এই 2% যে পুরুষরা রয়েছে তারাই শাসন করে চলেছে। একটা টাইম আমাদের দেশে ইংরেজরা শাসন করতো, তারা আমাদের ভারতীয়দের উঠতে দিত না। আর বর্তমানে এই 52% যারা রয়েছে, দেখো সব জায়গায় নয়, তবে ম্যাক্সিমাম জায়গায় ইন্ডিয়াতে তারা এই 52% যারা রয়েছে, তারাই কি করতে চাইছে, তারাই হলো এদেরকে উঠতে দিতে চাইছে। অর্থাৎ কারণ এখনো সমাজে দেখা যায় কিছু কিছু জায়গায় যে যদি মহিলার স্বাধীনতা দেখা যায়, সেটার উপরে হস্তক্ষেপ করার জন্য একটা হিউজ পরিমাণ লোক রয়েছে। কারণ তারা এখনো চায় যে তারা দাবিয়ে রাখতে এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চালিয়ে যেতে। এই মাইন্ডসেটটা আমাদের চেঞ্জ করা দরকার। কারণ না হলে আমরা দেখেছি এখনো অনেক দেশই রয়েছে যেখানে তারা যত ট্রাই করেছে, তারা যত চেষ্টা করছে যে দাবিয়ে রাখতে মহিলাদের, ততই কিন্তু সেই দেশ আনডেভেলপড হচ্ছে। অর্থাৎ ডেভেলপমেন্টের দিকে তারা এগোতে পারছে না। এজন্য আমাদের সবার আগে এটাই দেখা দরকার। আর সবার আগে ওমেন রাইটস এর থেকেও বড় যে হিউম্যান রাইটস হিসাবে সেটা কিন্তু দেখা উচিত। কারণ প্রত্যেকের তার নিজস্ব যে প্রতিভা রয়েছে সেটা দেখানো বা নিজের যে অধিকার রয়েছে সেটার দাবিদার তারা প্রত্যেকেরই হওয়া উচিত। আপনাদের এই নিয়ে কি কমেন্টে জানাবেন আপনাদের মতবাদ কি? আর সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনাদের কোনো এর সলিউশন থাকে যে যার দ্বারা আমরা অনেক বেশি এম্পাওয়ার্ড হতে পারি এবং এই যে ওমেন ইকুয়ালিটি এটা যাতে হতে পারে, ঠিক আছে? মেন ওমেন ইকুয়ালিটি, এটা নিয়ে কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস।